हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डोनोवा एकेडमी। हमने पिछली क्लासेस में मध्य प्रदेश की हिस्ट्री का पार्ट ऑलमोस्ट 90% तक कवर कर लिया है और आज कंट्रीब्यूशन ऑफ मध्य प्रदेश इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं 1857 के पहले के जो रिवॉल्ट्स हुए थे मध्य प्रदेश में उनसे। अब देखिए, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 10 मई 1857 को शुरू हुई, लेकिन उसके पहले इंडिया में भी कई ऐसे रिवॉल्ट्स हुए हैं जो लीड करते हैं 1857 तक, जैसे कि वेल्लोर रेबेलियन 1806 तमिलनाडु में, बैरकपुर रेबेलियन 1824 और बुंदेला रेबेलियन ऑफ 1842 जो कि मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में हुआ था। 1857 के पहले रिवॉल्ट ऑफ अप्पाजी भोंसले। रिवॉल्ट अप्पाजी भोंसले नागपुर के रूलर थे। अब देखिए, अगर एक रूलर रिवॉल्ट कर रहा है तो सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे इंडिया में उसके रीजंस सिमिलर होते हैं, और बल्कि जितने भी रिवॉल्ट्स हुए हैं उनके रीजंस काफ़ी हद तक सिमिलर ही हैं। यानी कि अगर एक रूलर, एक राजा रिवॉल्ट कर रहा है तो उसका रीज़न है या तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, या फिर गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट का हद से ज़्यादा इंटरफेरेंस, या फिर बैटल्स में एंगेज करके ट्रीटी साइन करना जिसके बाद एक ब्रिटिश रेजिडेंट उनकी कोर्ट में रहेगा, यानी कि फ्रीडम पूरी तरह से ना मिल पाना। ये सारे रीजंस रहे हैं रिवॉल्ट्स के। अनजस्ट टैक्सेस इम्पोज करना। तो अप्पाजी भोंसले ने 1818 में महाकौशल रीजन में रिवॉल्ट किया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, और बैटल ऑफ सीताबल्दी 1817 और बैटल ऑफ मुल्ताई 1818 में इन्होंने लड़ी अंग्रेज़ों के खिलाफ, और ये फेज़ थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के समय का ही था। उसके बाद कुंवर चैन सिंह का रिबेलियन 1824 में, और इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट है 24 जून 1824 डेट, और कैप्टन मैडक जो कि ब्रिटिश की तरफ से इसके साथ कुंवर चैन सिंह ने रिबेलियन बैटल की थी, बैटल ऑफ सीहोर। ऑल्दो एक बैटल नहीं थी, बट इस डेट को 24 जून 1824 को ही कुंवर चैन सिंह शहीद हुए थे, और मध्य प्रदेश के पहले शहीद भी ये कहे जाते हैं, और इन्हें मंगल पांडे ऑफ मध्य प्रदेश भी कहा जाता है। हिम्मत खान और बहादुर खान इनके दो बॉडीगार्ड्स थे। उसके बाद बुंदेला रिवॉल्ट। अब जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, बुंदेला रिवॉल्ट मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जो बुंदेलखंड रीजन है वहाँ तक सीमित था, और इसमें बुंदेलखंड रीजन्स की जो रियासतें थीं उनके जो राजा थे, जैसे कि परीक्षत ऑफ जैतपुर, मधुकर शाह एंड गणेश जू ऑफ नरहट, हृदेश शाह ऑफ हीरापुर एंड जवाहर सिंह बुंदेला ऑफ चंद्रपुर एंड ढिल्लन शाह ऑफ मदनपुर, इन सभी ने मिलकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिवॉल्ट किया, और 8 अप्रैल 1842 को मधुकर शाह ऑफ नरहट, इन्होंने ये रेबेलियन शुरू किया और ब्रिटिश रीजन्स ऑफ सागर और नरसिंहपुर कैप्चर किए इन्होंने। उसके बाद मेजर स्लीमन ने एक ट्रीटी परीक्षत को ऑफर की, लेकिन परीक्षत ने वो रिफ्यूज़ किया, और उसके बाद हुई बैटल ऑफ बिलगांव जिसमें परीक्षत ने ब्रिटिशर्स को हरा दिया। और एट लास्ट ऑल्दो ब्रिटिशर्स जीत गए थे, बट ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिवॉल्ट रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट मध्य प्रदेश से। अब 1857 का रिवॉल्ट मध्य प्रदेश में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है किस रीजन में किस तारीख को रिवॉल्ट शुरू हुआ, और वहाँ से इम्पॉर्टेंट लीडर्स कौन थे। अब आपको सारे रीजन्स की डेट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो इतना नहीं आता एग्ज़ाम में, बट स्टिल फर्स्ट सबसे पहले कहाँ से शुरू हुई, नीमच 3 जून 1857 को, और कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेट्स जैसे कि इंदौर, ग्वालियर, इनकी डेट्स आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो नीमच में अंडर द लीडरशिप ऑफ अली बेग 3 जून 1857, इंदौर और मऊ में 1 जुलाई 1857 को पहुंची। अब देखिए, इंडिया में 10 मई को शुरू हुई थी रिवॉल्ट, और मध्य प्रदेश तक आते आते उसे 3 जून हो गई। सो टाइम डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ कम्युनिकेशन ऑब्वियसली। नाउ इंदौर और मऊ में 1 जुलाई 1857 को हुई, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट लीडर्स थे सादत खान, भागीरथ सिलावट और वंश गोपाल। होलकर राजा ने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया था इसमें। ऑन द सेम डे सोल्जर्स ऑफ मऊ कैंटोनमेंट मुराद अली खान की लीडरशिप में रिवॉल्ट किया। उसके बाद आमझेरा धार में आमझेरा के राजा बख्तावर सिंह ने रिवॉल्ट किया, और उनके दीवान गुलाब सिंह राय ने भोपावार पर हमला किया।
उसके बाद धार से रानी द्रौपदी बाई एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ओके, अगेन देखिए, किंग ऑफ धार जसवंत सिंह पास्ड अवे एंड हिज गवर्नर एंड द गवर्नर जनरल एक्सेप्टेड हिज adopted son Anand Rao as king. Now the soldiers of Dhar army revolted against the British and captured Dhar fort. कैप्टन दुरंत, इन ये नाम भी आपके लिए याद रखना ज़रूरी है। ओके, कैप्टन दुरंत धार में। और मालवा रीजन का जो रिवॉल्ट था उसे सप्रेस करने में किस ब्रिटिश रेजिडेंट का हाथ रहा, किस ब्रिटिश एजेंट का हाथ रहा, जैसे कि ह्यूज रोज जिसने रानी लक्ष्मीबाई को बैटल में हराया था। ओके, और कर्नल दुरंत जिसे अभी हमने पढ़ा था, ये सभी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं इस रिवॉल्ट में। उसके बाद माहिदपुर में मुगल प्रिंस फिरोज शाह, होलकर महाराजा तुकोजी राव अपॉइंटेड अ कमीशन हेडेड बाय कैप्टन मिल्ने टू इन्वेस्टिगेट द म्यूटिनी। उसके बाद सीहोर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर था रिवॉल्ट का मध्य प्रदेश में। ओके, यहाँ से सोल्जर्स महावीर कोठा और वली शाह, जिन्होंने निशाने महावीरी और निशाने मोहम्मदी इस्टेब्लिश की, और सिपाही बहादुर नाम की भी एक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की थी, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और बिरछा या फिर बिरासिया भी आप इसे देख सकते हैं, हो सकता है एग्ज़ाम में बेरासिया के नाम से आ जाए, जो कि भोपाल डिस्ट्रिक्ट में आता है। वहाँ से शुजात खान पिंडारी और जहांगीर मोहम्मद खान लीडर्स थे। शुजात खान आगे चलकर आजिल और फादिल मोहम्मद खान के साथ मिलकर रिवॉल्ट किया इन्होंने। अब भोपाल में उस समय रानी थी बेगम सिकंदर, जिन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया और इन रिवॉल्ट्स को सप्रेस करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। फाजिल मोहम्मद खान और आदिल मोहम्मद खान, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है भोपाल और सीहोर और रायसेन रीजन से। ये गड़ा अम्बा पानी के जागीरदार थे और इसे आप अम्बा पानी के नाम से भी याद रख सकते हैं, हो सकता है एग्जाम में अम्बा पानी के नाम से भी आ जाए। दे कैप्चर्ड द सीहोर कैंटोनमेंट एंड कैप्चर्ड गड़ा अम्बा पानी एंड पठारी। अब यूज रोज ने राहतगढ़ फोर्ट पर कब्जा किया और फासिल मोहम्मद खान को यहाँ पर फांसी दे दी और उनकी मौत हो गई। आदिल मोहम्मद ऑन दी अदर हैंड वहाँ से निकल गए, एस्केप होने में कामयाब रहे और आगे चलकर तात्या टोपे के साथ मिलकर उन्होंने रिवॉल्यूशन कंटिन्यू रखा। वारिस मोहम्मद खान ने भोपाल से रिवॉल्ट किया, जिसे सिकंदर बेगम ने क्रश कर दिया था। 14 जनवरी 1858 को सिकड़ा खेड़ी में 356 रिबेल्स को गोली मार दी गई थी, सिवान नदी के किनारे सीहोर के पास, जिसे जलियावाला ऑफ मालवा भी कहा जाता है। उसके बाद ग्वालियर में विद द हेल्प ऑफ राजा अजीत सिंह ऑफ राघोगढ़, जो रिवॉल्यूशनरीज थे, वो मुरार छावनी में एंटर हुए 30 जुलाई को, और सिंधिया राजा जायाजी राव सिंधिया और उनके जो दीवान थे दिनकर राव, वो ग्वालियर से एस्केप हुए। लेकिन बैजाबाई ने रेबेल्स की मदद की थी और उस समय उज्जैन वहाँ की कैपिटल था। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर फोर्ट पर कब्जा किया तात्या टोपे के साथ, लेकिन बैटल ऑफ मुरार जो हुई उसमें इन्हें रानी लक्ष्मीबाई डिफीट हुई और ह्यूज रोज ने इस रीजन को भी जो रिवॉल्ट इस रीजन में हो रहा था ग्वालियर रीजन में, उसे भी सप्रेस कर दिया। उसके बाद जबलपुर में 15 जून 1857, जहाँ से शंकर शाह और रघुनाथ शाह, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, शंकर शाह गोंड डायनेस्टी के एक राजा थे और उनके बेटे रघुनाथ शाह, दो रेवोल्यूशनरीज, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। इन्हें कैप्टन क्लार्क ने अरेस्ट किया और तोप का जो मुंह होता है जहाँ से एक बॉम्ब निकलता है, गोला निकलता है, वहाँ से इन दोनों को बांध दिया और इनकी हत्या कर दी थी। उसके बाद शंकर शाह की वाइफ फूल कुंवर ने इस रिवॉल्ट को कंटिन्यू रखा। रामगढ़ मंडला से अवंतीबाई, रानी अवंतीबाई लोधी, जिनका जन्म 16 अगस्त 1831 को हुआ था, इन्होंने मंडला रीजन से, मेनली रामगढ़ से, इस रिवॉल्ट को कंटिन्यू किया। बैटल ऑफ खेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है इनके नाम, और जो ब्रिटिश रेजिडेंट वेलिंगटन के अगेंस्ट हुई थी। बाद में वेलिंगटन ने रीवा के राजा की मदद से
हमला किया और रानी अवंतीबाई लोधी ने और उनकी बॉडीगार्ड गिरधारी बाई ने आत्महत्या कर ली थी, ओके, जो देवरीगढ़ के पास थी बैटलफील्ड में। उसके बाद सागर से शेख रमज़ान और दुलमीर आमिर खान इंपॉर्टेंट नाम है। शाहगढ़ के राजा बखत बली ने सागर से रेवोल्यूशन कंटिन्यू किया और बानपुर के राजा मर्दान सिंह ने सागर फोर्ट पर 2 बार हमला किया लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो सके। उसके बाद उनके कमांडर बखत बली के कमांडर बोधन दउआ ने गढ़ाकोटा का फोर्ट जो था वो कैप्चर किया। उसके बाद देशपत बुंदेला लेड द रिवॉल्ट फ्रॉम छतरपुर अलोंगसाइड बखत बली एंड मर्दान सिंह। नाउ राहतगढ़, जिसे गेटवे ऑफ सागर भी कहा जाता है, यहाँ पर फाजिल और आदिल मोहम्मद खान ने रिवॉल्ट को कंटिन्यू रखा था और बैटल ऑफ अम्बा पानी में पार्टिसिपेट किया। उसके बाद दमोह से किशोर सिंह ज़मींदार ऑफ हिंडौरिया एंड जोरावर सिंह इंपॉर्टेंट लीडर्स थे। रीवा और जगदीशपुर से सूबेदार भवानी सिंह बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। शॉर्टली देर आफ्टर कुंवर सिंह अ रेबेल फ्रॉम जगदीशपुर मार्च्ड हिज ट्रूप्स टुवर्ड्स रीवा ज्वाइनिंग दीनापुर रिबेल्स। कुंवर सिंह भी इंपॉर्टेंट नाम है और रीवा के राजा रघुराज सिंह ने ब्रिटिशर्स का साथ दिया था इस रिवॉल्ट को सप्रेस करने में। नाउ ठाकुर रनमत सिंह मनखरी विलेज से लीडर थे और उन्होंने बखत बली और मर्दान सिंह को ऑर्डर करने का, एक्चुअली रीवा के जो राजा थे उन्होंने रनमत सिंह को ऑर्डर दिया कि बखत बली और मर्दान सिंह को अरेस्ट करो, ऑब्वियसली अंडर द प्रेशर ऑफ ब्रिटिशर्स। और जब रनमत सिंह ने उनके आदेश नहीं माने, ऑर्डर्स को नहीं माने और अपने ट्रूप्स को लेकर रेबेलियन में पार्ट लिया, उसे बाद में पॉलिटिकल एजेंट ऑसबोर्न ने सप्रेस किया था। अब धीरज सिंह जो कि रीवा की राजा के कोर्ट में थे, उन्होंने उनके बेसिकली सर्व कर रहे थे उन्होंने रेबेल्स की मदद की थी 1857 की रिवॉल्ट में। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सभी नाम, ओके, और डेट्स भी। उसके बाद विजय राघवगढ़ से सबसे इंपॉर्टेंट नाम ठाकुर सरजू प्रसाद और उनके कमांडर्स सरदार रामबोल और वंदन चाचा। होशंगाबाद ठाकुर दौलत सिंह और पंडित बाबा साहेब ने रिवॉल्ट कंटिन्यू की और बागडोर यहाँ से संभाली और उनकी सेंटर ऑफ एक्टिविटीज़ था नेमावार। नरसिंहपुर से ठाकुर गजेंद्र सिंह, जिसे गंजन सिंह भी कहते हैं। बैतूल से रामदीन और शुभदीन पटेल ने ये रिवॉल्ट शुरू किया और उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। बालाघाट से फिर कामता जागीरदार चिमना पटेल ने इस रिवॉल्ट को लीड किया। अब देखिए कुछ ट्राइबल लीडर्स, रेंगू कोरकू हरसूद खंडवा से, भीमा नायक बड़वानी से, खज्जिया नायक सेंधवा और जन नायक टांटिया भील, जिसे तांत्या मामा के नाम से भी जाना जाता है, निमाड़ रीजन से इन्होंने 1857 की रिवॉल्ट में पार्ट लिया था। अब 1857 के बाद मध्य प्रदेश में जो भी मॉडर्न हिस्ट्री का जो पार्ट है फ्रीडम मूवमेंट का, उसे पढ़ लेते हैं। 1861 में सेंट्रल प्रोविंस फॉर्म हुआ सागर, नर्मदा और नागपुर रीजन को फॉर्म करके। अब आईएनसी के कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस, जैसे कि सेकंड सेशन ऑफ आईएनसी जो कि कलकत्ता में हुआ था, उसमें मध्य प्रदेश से बापूराव दादा मीनखेड़े, गंगाधर राव चिटनिस और अब्दुल अजीज़ ने पार्ट लिया था। फिर 1891 में सेवेंथ सेशन में जो कि नागपुर में हुआ, उसके चेयरमैन थे पी आनंद चरलू। अब नागपुर इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि नागपुर पहले मध्य प्रदेश बेसिकली सेंट्रल प्रोविंस और बेरार, सीपी और बेरार का ही हिस्सा था। लाहौर सेशन में डॉक्टर हरि सिंह गौर ने पार्ट लिया था और 52nd सेशन जो कि त्रिपुरी जबलपुर में हुआ था, उसमें सुभाष चंद्र बोस यहाँ के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे, जिन्होंने डिफीट किया था गांधी जी के नॉमिनी भोगराजू पट्टाभी सीतारमैया को, जो कि आगे चलकर मध्य प्रदेश के पहले गवर्नर बने थे। फिर 1901 में कर्जन ने दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज किया और सेठ गोकुल दास, इनको राजा का टाइटल इस दरबार में ही मिला था। बुंदेलखंड से पंडित परमानंद ने रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के लिए फंड्स को कलेक्ट किया था। उसके बाद सेंट्रल प्रोविंस और बेरार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी 1915 में बनी और
जबलपुर में मदन मोहन मालवीय की चेयरमैनशिप में ये कमेटी सबसे पहले बनी थी। उसके बाद ग्वालियर में बी एस पाठक ने सरस्वती लाइब्रेरी 1913 में स्टैब्लिश की। अब मध्य प्रदेश होम रूल लीग के समय, होम रूल लीग बेसिकली दो थी। एक होम रूल लीग बाल गंगाधर तिलक ने शुरू की थी, जिसके अंडर मध्य प्रदेश वाला हिस्सा आता था। दूसरी होम रूल लीग थी एनी बेसेंट की, जो मेजॉरिटी ऑफ इंडिया को कवर करती थी। नाउ जबलपुर ब्रांच ओपन अंडर नाथुराम मोदी 1917, कटनी ब्रांच एन हनुमंतराव, और 1917 में सार्वजनिक सभा उज्जैन में बनी, और जिसे बाद में ग्वालियर राज्य सार्वजनिक सभा कहा गया, क्योंकि उज्जैन पहले सिंधियास के कैपिटल थी, जिसे आगे चलकर ग्वालियर कैपिटल बनाया गया था। 1918 में महात्मा गांधी वॉज इन्वाइटेड टू इंदौर टू अटेंड द नेशनल हिंदी कॉन्फ्रेंस 1918। मध्य प्रदेश ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड बिफोर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उसके पहले 1920 से 30s तक जो भी कुछ मध्य प्रदेश में हुआ था वो सभी। खिलाफत मूवमेंट मध्य प्रदेश में अब्दुल जब्बार खान इसके लीडर थे, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लीडर प्रभाकर डुंडीराज और जाधव जी मध्य प्रदेश में थे। 1920 में रतौना सत्याग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कसाई खाना सत्याग्रह भी कहते हैं, जो कि सागर में हुआ था और करमवीर न्यूज़पेपर से शुरू हुआ था। ये बेसिकली काऊ बुचरी के लिए, गौ हत्या के लिए इस सत्याग्रह को स्टार्ट किया गया था। महात्मा गांधी, कस्तूरबा एंड अली ब्रदर्स विजिटेड छिंदवाड़ा, और महात्मा गांधी की जो नेशनल टूर था वो छिंदवाड़ा से शुरू हुआ था। मैनी नेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक हितकर्णी सभा इन जबलपुर एंड तिलक विद्यालय इन कटनी वर फाउंडेड टू एजुकेट स्टूडेंट्स। ये सभी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के समय में हुआ है। फिर 1921 में अर्जुन लाल सेठी ने इंदौर कांग्रेस कमेटी एस्टैब्लिश की। इंदौर राज्य प्रजा परिषद 1921 में बनी। रतलाम में स्वामी ज्ञानंद ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लीड किया, और आर्य समाज भोपाल में एस्टैब्लिश हुई, जिसका नाम रखा गया था मित्र सभा, और मनुलाल विश्मी यहाँ के इम्पॉर्टेंट लीडर थे। उसके बाद शुजालपुर से इम्पॉर्टेंट लीडर थे लीलाधर जोशी, और एक बेल्ट कैप मूवमेंट जिसमें बेसिकली बेल्ट और कैप्स को आग लगा दी गई थी सीहोर पुलिस स्टेशन के सामने 1922 में हुआ था। बालाघाट में सेठ जमनालाल बजाज, और एक किचनर कॉलेज जो कि प्रिकर्सर है आर्मी कैडेट कॉलेज का, वो भी 1929 में बना था छतरपुर में, जो कि 1960s तक चला था। उसके बाद झंडा सत्याग्रह मेनली दो जगहों पर हुआ, जबलपुर और नागपुर में। नाउ डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी को जब नेशनल फ्लैग होइस्ट करने की परमिशन नहीं मिली, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने उसे डिसअलाउ किया, तो प्रोटेस्ट में डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी ने गवर्नमेंट ऑर्डर्स को डिफाई किया, और 18 मार्च 1923 को जबलपुर में जो नेशनल फ्लैग था उसे होइस्ट किया, और जिसके लीडर थे पंडित सुंदरलाल और तपस्वी, इन्हें एक टाइटल मिला हुआ था। ओके, पंडित सुंदरलाल इस मूवमेंट के बहुत इंपॉर्टेंट लीडर हैं, और उनके अलावा सुभद्रा कुमारी चौहान, नाथुराम मोदी, प्यारेलाल गोपाल जी महाराज और चिदम्बरम पिल्लई और भी लीडर्स इसमें शामिल थे। अब जब पंडित सुंदरलाल को जेल हुई तो महात्मा भगवान दीन इस मूवमेंट के लीडर बने, और क्योंकि जबलपुर में ऑलरेडी लीडर्स अरेस्ट हो चुके थे, तो नागपुर कांग्रेस कमेटी के सिटी कांग्रेस कमेटी के जो चेयरमैन थे सेठ जमनालाल बजाज, उनकी लीडरशिप में 13 अप्रैल 1923 को नागपुर में ये मूवमेंट शुरू हुआ, लेकिन 13 अप्रैल को जो प्रोसेशन इन्हें लीड करना था वो फेल हुआ, जिसके बाद 1 मई 1923 को उन्होंने सत्याग्रही के साथ नेशनल फ्लैग के साथ एक प्रोसेशन किया। अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑर्डर्स पर सभी को अरेस्ट किया गया, और सेठ जमनालाल बजाज को भी सज़ा मिली थी। अब सत्याग्रह दोबारा से शुरू हुआ जबलपुर में 18 जून 1923 को, जिसे झंडा दिवस, इंडियन नेशनल फ्लैग डे के रूप में भी मनाया गया था, जिसमें बाबू कचेड़ीलाल जैन, बंसीलाल और काशी प्रसाद इंपॉर्टेंट लीडर्स थे। 9 जुलाई 1923 को ऑल इंडिया वर्किंग कमेटी ने
सरदार अप्रूव किया कि फ्लैग सत्याग्रह कंडक्ट किया जाएगा। और उसके बाद 22 जुलाई को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस मूवमेंट की बागडोर अपने हाथ में ली और आगे चलकर 17 अगस्त को ये मूवमेंट ख़त्म हुआ, जब सत्याग्रहीस को और लीडर्स को ये परमिशन मिल गई कि वो नेशनल फ्लैग या ट्राई कलर भी होइस्ट कर सकते हैं। और 18 अगस्त 1923 को माखनलाल चतुर्वेदी, वल्लभ भाई पटेल और बाबू राजेंद्र प्रसाद ने झंडा फहराया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है और इनकी डेट्स जो हैं वो भी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। अब्दुल गनी ने सागर में, सेठ जेठमल बैतूल, ठाकुर केसर सिंह इन होशंगाबाद स्टार्टेड दिस मूवमेंट। उसके बाद मध्य प्रदेश ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 6 अप्रैल 1930 को मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। अब देखिए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का पूरे नेशन में एक बेसिकली क्या कहते हैं, चिन्ह था, ओके, जिसे सॉल्ट रखा गया था। अब सॉल्ट क्योंकि एक बेसिक नीड है ह्यूमन लाइफ की, और उस पर टैक्सेस लगाना और उसे बाद में इंक्रीज करना ये अनजस्ट है। और इसी के चलते गांधी जी ने नमक को एक निशान या फिर चिन्ह के रूप में इस मूवमेंट के लिए लिया। और मध्य प्रदेश में ये मूवमेंट 2 तरीके से चला था, सॉल्ट सत्याग्रह और जंगल सत्याग्रह। 6 अप्रैल 1923 को जबलपुर से शुरू हुआ सॉल्ट सत्याग्रह, जिसके मेन लीडर थे सेठ गोविंद दास, और अदर लीडर्स में द्वारका प्रसाद मिश्रा, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी और विष्णु भार्गव शामिल थे। नौजवान भारत सभा की एक ब्रांच, जिसे तरुण सभा नाम दिया गया, उसे जबलपुर में सेटअप किया गया। और हिंदुस्तानी सेवा दल भी जबलपुर में द्वारका प्रसाद मिश्रा द्वारा सेटअप किया गया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने द्वारका प्रसाद मिश्रा को अरेस्ट किया और सेठ गोविंद दास और बाकी के लीडर्स को भी अरेस्ट किया, और कौशल समाचार न्यूज़पेपर को बैन किया और लोकमत को पिनलाइज किया था। प्रोविंशियल वॉर कमेटी नागपुर में सेटअप हुई, जिसके चेयरमैन थे M.B. अभ्यंकर। सीता शरण शुक्ला ब्रोक द सॉल्ट लॉ इन भोपाल, एंड शांति देवी पिकेटेड लिकर एंड ओपियम शॉप्स। ओरछा से लाला राम वाजपेयी इसके इंपॉर्टेंट लीडर थे। अब जंगल सत्याग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है। जंगल सत्याग्रह बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब 1857 में जितने भी रिवॉल्यूशनरीज थे, और जो रिवॉल्ट बेसिकली फेल होने के बाद उनकी छुपने की एकमात्र जगह जंगल थी, क्योंकि सिटीज़ में उस समय इतनी ज़्यादा बिल्डिंग्स नहीं थी, सिटी में छुपना पॉसिबल नहीं था। इसीलिए जंगल्स पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शंस बढ़ा दिए, सारे फॉरेस्ट लॉज बनाए, और फॉरेस्ट में लोगों का रहना मुश्किल हो गया। लोगों का बेसिकली जो ट्राइब्स जो फॉरेस्ट में ही रहती थी, उनका रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। इसके चलते ही जंगल सत्याग्रह आगे चलकर सामने आया। अब जंगल को एक चिन्ह के रूप में इसीलिए चुना गया क्योंकि ये भी एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, मेनली ट्राइब्स के लिए। और अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट उनसे जंगल ही छीन लेगी तो ट्राइब्स बेसिकली सिटी में उतना ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते। ऑल्दो सर्वाइवल एक अलग चीज़ है, बट क्योंकि वो हमेशा से ही जंगल में रहे हैं, तो उनसे उनके जंगल छीनना बेसिकली एक गलत और अनजस्ट चीज़ है। और सिंबल के रूप में जंगल को भी मध्य प्रदेश में सिलेक्ट किया गया था। तो पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा ने मोतीलाल नेहरू को अपना प्लान बताया और मध्य प्रदेश में जंगल सत्याग्रह शुरू किया। पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा ने जब ये शुरू किया और उनकी अरेस्ट के बाद इस मूवमेंट के लीडर बने बापूजी आने, जिन्हें MS आने के नाम से भी जाना जाता है। अब जंगल सत्याग्रह मध्य प्रदेश में 3 जगहों पर मेनली हुआ, सियोनी जंगल सत्याग्रह, तुरिया जंगल सत्याग्रह और घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह। सियोनी में लीडर थे दुर्गा शंकर मेहता। तुरिया जंगल सत्याग्रह में, जो कि 9 अक्टूबर 1930 को शुरू हुआ, इसके मेन लीडर्स थे मूका लोहार और राम प्रसाद। अब डिप्टी कमिश्नर जो सियोनी के थे उन्होंने सत्याग्रही पर ओपन फायर किया, और जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हुई थी, मुड्डोबाई, रेनोबाई, देभोबाई और विरजू भोई। उसके बाद घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह जो अगस्त 1930 में हुआ, ये बंजारी ढाल में हुआ था और इसके मेन लीडर थे गंजन सिंह कोरकू। अब इस सत्याग्रह में भी कोमागोंड और थौरगोंड की डेथ हुई, जिसमें और बाद में और भी लोगों की डेथ हुई, जिसमें रामू
और मकदू गोंड शामिल थे। डॉक्टर हेगड़ेवार जो कि आरएसएस के संस्थापक थे, उन्होंने भी इस सत्याग्रह में हिस्सा लिया था। नाउ जबलपुर बेस्ड न्यूज़पेपर कर्मवीर और लोकमत को बंद किया गया। ऐसा आरोप था उन पर कि उन्होंने प्रेस ऑर्डिनेंस का वायलेशन किया है और हिंसक खबरें और लोगों को भड़काने वाली खबरें अपने अखबार में छापते हैं। और ये सत्याग्रह खत्म हुआ जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ट्राइबल्स को उनके फॉरेस्ट राइट्स दिए। अब जंगल सत्याग्रह और भी जगह कंडक्ट हुआ, जिसमें मंडला में लीडर थे गिरिजाशंकर अग्निहोत्री, खुल्लू गोड़ा कुरेली मट्टा डिंडोरी में, बादल भोई छिंदवाड़ा से, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, घुनघुटी जंगल सत्याग्रह जो कि उमरिया में हुआ था, और ओरछा सत्याग्रह जहां पर लालाराम वाजपेयी ने इस सत्याग्रह को लीड किया था। अब कुछ इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स और मैसेकर्स जो मध्य प्रदेश में हुए। चरण पादुका मैसेकर 1931, जैसे जलियांवाला बाग ऑफ एमपी भी कहा जाता है, अगेन 14 जनवरी को ही हुआ, मकर संक्रांति के दिन, ऑन द बैंक्स ऑफ उर्मिल रिवर। सरजू दउआ ने एक शांतिपूर्ण सभा आयोजित की और कर्नल फिशर ने इन्हें वॉर्न किया, बेसिकली वॉर्न नहीं, उन्हें मना किया कि यहाँ पर मीटिंग नहीं होगी। और क्योंकि ये एक शांतिपूर्ण मीटिंग थी तो लीडर्स ने उनकी बात नहीं मानी और बिना किसी प्रायर वार्निंग के कर्नल फिशर ने इन पर फायर किया, जिसमें कई सारे लोगों की मृत्यु हुई और सरजू दउआ को इम्प्रिजनमेंट हुआ था। पंजाब मेल मैसेकर 1931 में 24 जुलाई को, जिसमें वीर यशवंत सिंह और देवनारायण तिवारी दलपत राव ने खंडवा रेलवे स्टेशन पर अटैक किया और इन्हें मृत्यु की सज़ा दी गई थी, जिसमें दलपत राव को काला पानी की सज़ा मिली थी। महाजन शूटआउट जो कि सतना में हुआ था, जिसमें लाल बुद्ध प्रताप सिंह इंपॉर्टेंट नाम है। स्त्री सेवा दल रतलाम में शुरू हुआ, जिसके लीडर थे स्वामी ज्ञानंद। अंजुमन खुद्दाम ए वतन जो कि एक सोशल सर्विस के लिए बनाई गई थी, मौलाना तस्सी या तरजी खान और शकील अली खान ने भोपाल में बनाई थी 1934 में। भोपाल राज्य हिंदू सभा मास्टर लाल सिंह और डॉक्टर जमुना प्रसाद मुखरैया पंडित उद्धव राव मेहता ने बनाई थी। प्रजा परिषद रतलाम 1935 में बनी थी और प्रजा मंडल जो कि डिफरेंट इंस्टीट्यूशन था वो इंदौर में बना था। अब इंदौर में ही 1941 में लेबर मूवमेंट भी हुआ था, जिसके बाद जब ओपन फायर किया ब्रिटिशर्स ने तो 4 वर्कर्स उसमें शहीद हुए और 28 अप्रैल को शहीद दिवस के रूप में भी कुछ समय तक सेलिब्रेट किया गया था। उसके बाद इंडिविजुअल सत्याग्रह मध्य प्रदेश में, जिसके इंपॉर्टेंट लीडर्स थे पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा, सेठ गोविंद दास जबलपुर से और ठाकुर निरंजन सिंह नरसिंहपुर से इंपॉर्टेंट लीडर्स थे। क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में मध्य प्रदेश, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्विट इंडिया मूवमेंट मध्य प्रदेश में विदिशा से शुरू हुआ और ग्रेजुअली पूरे स्टेट में स्प्रेड हुआ। मामा बालेश्वर दयाल, जिन्हें गांधी ऑफ भील्स भी कहा जाता है, भील ट्राइब से बिलोंग करते हैं, उन्होंने बामनिया से इस मूवमेंट को लीड किया। मालवा से इंद्र नारायण पुराणिक, इंदु पटकर, जौहरी लाल झंझरिया और मालिनी सरवटे इंपॉर्टेंट लीडर्स थे। मगनलाल ओसवाल अटेंड मैटायडोम ऑन इन पुलिस फायरिंग। दिस इवेंट इज ऑल्सो नोन एज सराफा कांड ऑफ इंदौर, जो कि 6 सितंबर 1942 को हुआ था। और जबलपुर मंडला रीजन में गुलाब सिंह एक यूथ ही था, बहुत कम उम्र थी इनकी, उनकी हत्या हो गई थी जबलपुर में और फूल सिंह ने मंडला से इस मूवमेंट को लीड किया। उसके बाद प्रभात पट्टन विलेज में एक मार्केट ऑर्गेनाइज की गई जो कि बैतूल डिस्ट्रिक्ट में है और जो कि क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड थी। महादेव तेली फ्रॉम प्रभात पट्टन सैक्रिफाइस्ड हिज लाइफ। रविशंकर शुक्ला, मालिनी सरवटे, अटल बिहारी वाजपेयी, शंकर दयाल शर्मा, विट्ठल दास बजाज जैसे लीडर्स ने भी क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्ट लिया। ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट एगिटेशंस ऑल्सो स्टार्टेड इन मध्य प्रदेश। वीर उदय चंद्र जैन
from Mandala district participated in Quit India movement. अब इसी बीच एक चिचली इंसिडेंट भी हुआ जो कि नरसिंहपुर के गदरवाड़ा में हुआ था, उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। लाल पद्मधार सिंह ऑफ सतना, इन्हें शहादत प्राप्त हुई इस मूवमेंट के समय में। केशव भावसार खरगोन से लीडर थे। British government arrested the satyagrahis and main leaders by starting Operation Zero Hour, extremely important. ऑपरेशन जीरो आवर कंडक्ट किया गया था ताकि क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में सत्याग्रहीस को अरेस्ट किया जा सके। सेक्रीफाइस ऑफ बिरसा गोंड 1942 में बेसिकली घोड़ा डोंगरी के जो ट्राइबल फाइटर्स थे जिनके लीडर थे विष्णु गोंड, उन्होंने रेलवे स्टेशन के पास जाकर रेलवे ट्रैक्स को उखाड़ दिया और पुलिस स्टेशन के पास फॉरेस्ट ऑफिशियल्स और इन सभी पर ओपन फायर किया। उन्हें बेसिकली वायलेंट एक्टिविटीज़ में इंक्लूड हुए और जिसमें पुलिस ने जब ओपन फायर किया तो बिरसा गोंड की डेथ हो गई थी। बिरसा गोंड भी एक ट्राइबल फाइटर थे। मैटाइडम ऑफ चिचली, अब ये चिचली गांव गदरवाड़ा नरसिंहपुर में। द पुलिस अरेस्टेड नर्मदा प्रसाद एंड बाबूलाल, जिससे जनता को गुस्सा आ गया और जनता एनरेज हुई, जिसके बाद अगेन ओपन फायर हुआ और मनशा राम और गोराबाई की पहले हत्या हुई, जिसके बाद नन्हेलाल की हत्या हुई और चौथे जो शहीद हुए वो नरसिंहपुर से ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह हुए थे, मानेगांव नरसिंहपुर से। इंदौर सराफा इंसिडेंट जिसमें मगनलाल ओसवाल की हत्या हुई थी। रीवा चावल सत्याग्रह या चावल मूवमेंट भी कह सकते हैं, इनके लीडर थे त्रिभुवन तिवारी की इस मूवमेंट के समय में हत्या हुई थी। और भैरव प्रसाद उमरलिया भी इस मूवमेंट के समय में शहीद हुए थे। उसके बाद बोरस विलेज इंसिडेंट, जिसे जलियांवाला बाग मैसेकर ऑफ भोपाल भी कहा जाता है, इसमें 14 जनवरी 1949 को मकर संक्रांति के दिन एक कन्फ्लिक्ट हुआ और नवाब की जो आर्मी थी, नवाब हामिदुल्ला खान, उनकी जो आर्मी थी उसके ऑफिसर जफ़र अली खान ने गोलियां चलाईं, जिसमें बैजनाथ गुप्ता, छोटे लाल, वीरधन सिंह, मंगल सिंह और विशाल सिंह की हत्या हुई। एक और राइस मूवमेंट हुआ था जो कि सीधी डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, जिसे छरूर हैबा मूवमेंट भी कहा जाता है। ये एक राइस रिकवरी केस था। ओके, तो बेसिकली आपकी हिस्ट्री वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है और ये वाली जो क्लास है इसमें सारी डेट्स और सभी लीडर्स के नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आप इस PDF से पढ़ सकते हैं जो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।